हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें ट्रिगो के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ अलजेब्रा के भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि थीटा एक न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री है और कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, तो कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है 12/13 है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, B/H होता है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो इस जगह से हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं कि P क्या होगा। जैसे मान ली कि ये एक आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज में क्या दिया गया है, तो ये आपका भुजा दिया गया है 13, ये है आपका कितना 12 है। तो इस अगर आप लोग ट्रिपलेट याद होगा तो ट्रिपलेट बनता है किसका, 5 का, 12 का और 13 का। ठीक है, अगर ट्रिपलेट नहीं भी याद है तो हम लोग इसका निकालने के लिए क्या कर लेंगे कि आपका जब P का वैल्यू निकालना होता है तो P का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, √13 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा माइनस 144 हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √25, और √25 किसका होता है, 5 का होता है स्क्वायर रूट। तो 5 सेंटीमीटर ये हमारा वैल्यू आ गया इसका। अब ये 5 हम क्यों निकालें, क्योंकि आगे हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसका वैल्यू पुट करने में। अब 5 आ गया हमारा, तो क्वेश्चन में हमसे सबका मान पूछ रहा है कि किसका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। पहले इसका वैल्यू पुट करना है हम लोगों को। अब यहाँ से हम लोगों को PBH तीनों का मान पता गया। P इक्वल टू अभी हम लोग क्या निकाले, आपका आया 5, B इक्वल टू क्या आया, तो 12 दिया गया है, H इक्वल टू क्या है, 13 है। अब क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछ रहा है, 13 साइन थीटा। तो 13 का 13 लिख देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, P/H। P/H किसका होता है, साइन थीटा इक्वल टू P का वैल्यू कितना है, 5, तो हम लोग लिख देंगे 5, और H का वैल्यू कितना है, 13 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 13। फिर प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस लिख देंगे। फिर 12 है तो क्या लिख देंगे 12 इंटू क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, तो H बाई क्या हो जाता है, B। ठीक है, H/B। तो H का वैल्यू कितना है 13, तो हम लोग लिख देंगे 13, और B का वैल्यू है 12, तो हम लोग क्या लिख देंगे 12। फिर उस बटा है 12 tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो P/B। ठीक है, याद रखिएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, P/B हो जाता है। तो P का वैल्यू कितना है 5, तो हम लोग लिख देंगे 5, और B का वैल्यू 12 है तो हम लोग क्या लिख देंगे 12, प्लस फिर क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा 5 कॉसेक थीटा है तो 5 का 5 लिख देंगे, और क्या है कॉसेक थीटा है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो H/P हो जाता है, साइन का अपोजिट हो जाता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो H/P हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा बाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, 12 से 12 ये कट जाएगा, 13 से ये 13 कट जाएगा, 12 से ये 12 कट जाएगा। अब ऊपर में हमारा क्या बचा, 5 + 13 बचा, तो हम लोग लिखेंगे 5 + 13। नीचे भी देखिए हमारा क्या बचा, 5 + 13 बचा। अब इसे जब ऐड करेंगे तो 18 बाई क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये भी इससे एक बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1 ऑप्शन ए में है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि 2 के 5 क्रमागत गुंजों का योग 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालिए। सबसे पहले हम लोग मान लें 2 का कह रहा है, तो पहली संख्या मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब क्या हुआ, लगातार। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 2, क्योंकि अगर ये x मान लेते हैं 2, तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, और x + 8, क्योंकि 5 लगातार कह रहा है। तो x का वैल्यू अगर एक पहला x है तो दूसरा उसमें क्या करेगा, 2 ऐड करेंगे, फिर तीसरे में और 2 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये 5 इसके लगातार गुणज हो गए। अब इसका योग कह रहा है कितना दिया गया, 660, यानी कि x + 2 +
x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 660। तो x का यहाँ से निकाल लेते 1 2 3 4 5 5x हो गया प्लस अब नंबर कितना है 2 2 4 6 6 और 6 12 12 8 क्या हो गया 20 हो गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे 20 इक्वल टू 660। अब क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 640। ठीक है, जब 660 में से माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 640। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 640 से कितने बार में कटेगा तो 5 एकम 5 हो गया 128 बार में ये कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 8 है, तो x के जगह पे हम लोग वैल्यू अभी निकालना है कितना 128 और इसमें 8 को जोड़ देंगे तो 128 प्लस 8 कितना हो जाएगा 136। इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 ऑप्शन डी में है। अगर वही छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी x प्लस 8 ही होगा। 128 में हम लोग 8 को जोड़ देंगे तो 136 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 171 गुने 172 गुने 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर मेथड से बनाएंगे तो हम लोगों को ये तीनों संख्या को आपस में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या इसे हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके इसे बना सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए ये नंबर क्या दिया गया 171। तो 171 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, क्योंकि 17 गुने 10 170 कितना बचा 1 बच जाएगा। अब उसी तरीके से 172 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 173 को करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 17 गुने 10 करेंगे 170 बाकी कितना बचा 3। अब इसे डिवाइड करना है 17 से। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल बचा, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग 17 को ऐसे 35 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार में ये कट जाएगा 34 बचा। ये एक जो है यही हमारा क्या है शेषफल या जिसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसमें जब डिवाइड किए तो 1 2 और 3 बचा। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 को 1 से करेंगे तो 6 ही रहेगा। डिवाइड करेंगे 17 से। अब ये देखिए ये जो ऊपर की संख्या है वो 17 से क्या है छोटी है। अगर 17 से बड़ी रहती यानी कि अगर इसके जगह पे 18 भी रहता तो हम लोग इसे डिवाइड करने का ज़रूरत था कि शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा 2 बचेगा ऐसे। लेकिन ये ऊपर की संख्या जो है वो क्या है छोटी है, यानी कि यही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। शेषफल इसका क्या होगा 6 ही बचेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलिया बनाती है, तो कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 20 डलिया बनाएंगी। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, m1 इंटू d1 इंटू h1। ठीक है, बाई में क्या हो जाता है w1 इक्वल टू क्या हो जाता है m2 d2 h2। 2 इसलिए हम लोग मानते जा रहे हैं क्योंकि सबका 2 वैल्यू है। तो MD1 MDH और MDH यहाँ भी हो गया और 1 2 मान लिया कि इजी होगा हमें सॉल्व करने में। बाई में क्या हो जाएगा W2 यानी कि दूसरा वर्ग। जैसे देखिए 8 महिला यहाँ भी है, ये कितनी महिलाएं पूछ रहा है, यानी M2 का वैल्यू 10 घंटा यहाँ भी है और 8 घंटा यहाँ भी है, तो हमें थोड़ा सॉल्व करने में ईजी होगा। M का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका दिया गया है महिला पुरुष जो भी है नाम है या कुछ भी दिया गया है। डी से क्या हो गया डे हो गया, एच से क्या हो गया आवर और डब्ल्यू से क्या हो गया वर्क। इसे नोट कर लेंगे और इसी पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले m1 d1 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले था m1। ठीक है, तो m1 की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इंटू क्या था d आपका डी यानी कि डेज। तो डेज कितना है 6 दिन, तो हम लोग क्या कर देंगे 6 दिन इंटू क्या था h1 यानी कि आवर कितना घंटा, तो कितना घंटा काम कर रहा है 10 घंटा, तो हम लोग क्या लिख देंगे 10।
बटा में क्या था W1 यानी कि कितना काम हो रहा है, तो कितना डलिया बन रहा है, 100 डलिया बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे बाई में 100 इक्वल टू अब M2, ये कितनी महिलाएं पूछ रहा है हमसे, M2 का वैल्यू पूछ रहा है, इनटू क्या था, तो उसके बाद आपका कितना डे लगा यानी D2 12 हो जाएगा, इनटू क्या कर देंगे हम लोग कितना H का वैल्यू लिखेंगे 8 घंटा, और बटा में क्या कर देंगे W2 यानी कि वर्ग, तो कितना डलिया बन रहा है 200 डलिया बन रहा है। अब ये 2 0 से 2 0 हम लोग यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर में क्या बचा 8 गुने 6 गुने 10 यानी कि 8 6 करेंगे तो 48, 48 गुने 10 करेंगे तो 480 इक्वल टू क्या बचेगा इंटू 2, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ भी 2 है और इस जगह पे कुछ नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 गुने 8 यानी कि 96 M2 आ जाएगा। अब M2 का ही वैल्यू हमें निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो क्या होता है नीचे में, तो 480 लिख देंगे, गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा में 96। अब 24 से ये 4 बार में कटेगा, 24 से 20 बार में कट जाएगा, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी M2 का वैल्यू क्या आया 5 गुने 10, 10 महिलाएँ, 10 महिलाएँ जो हैं वो कर लेंगी, तो 10 ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है इसका उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो 2/11 है, 2/11 लिख देंगे, गुना करना है तो इंटू लिख देंगे, और व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा 14/5, ठीक है, 14/5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हम लोग लिख देंगे, तो -28 बाई क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, -28/55। तो ये आपके कुछ मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।